3 फरवरी बसंत पंचमी पर ये काम जरूर करें, होगी हर मनोकामना पूरी। दोस्तों, इस बसंत पंचमी पर घर पर यह चीज जरूर लेकर आएं। माँ सरस्वती की कृपा से घर में इतनी विद्या बरसेगी, घर में इतना सुख बरसेगा, घर में इतना धन बरसेगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। और इस दिन मोर पंख का यह एक उपाय जरूर करें ताकि तरक्की और सफलता की आपकी कामना पूरी हो जाए। विद्यादात्री माँ सरस्वती की आराधना का पर्व बसंत पंचमी इस बार 3 फरवरी दिन सोमवार को मनाया जाएगा। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को देवी सरस्वती का अवतरण हुआ था, इसीलिए इस दिन माता सरस्वती की पूजा की जाती है। इस दिन से ही ऋतु यानी बसंत ऋतु का जो राजा होता है, यानी ऋतुओं को राजा बसंत ऋतु का आगमन होता है। उत्साह, उमंग और भक्ति का ये महापर्व इस बार सिद्ध और श्राद्ध योग में मनाया जाएगा। सुबह से शाम तक सिद्ध योग रहेगा, देर शाम तक श्राद्ध योग रहेगा, शाम को रवि योग का भी आगमन होगा। साथ ही इस साल बसंत पंचमी पर अमृत सिद्ध योग, सर्वार्थ सिद्ध योग रहेगा। साल के सिद्ध मुहूर्तों में ही शामिल होता है, इसलिए शादियों के भी योग विद्यमान रहेंगे। दोस्तों, बसंत पंचमी पर बन रहे दिव्य और दुर्लभ संयोगों की वजह से इस बार की बसंत पंचमी और भी ज्यादा खास हो गई है। इस बसंत पंचमी पर की गई पूजा और उपासना एवं उपाय बहुत ही शीघ्र फलदायी होंगे। माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही खास दिन माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन अभूज मुहूर्त होने के कारण इस दिन कोई भी शुभ कार्य बिना किसी मुहूर्त के किए जा सकते हैं। गृह प्रवेश, वास्तु आरंभ, सगाई, विवाह, नए काम की शुरुआत आदि के लिए यह उत्तम समय माना जाता है और इन कार्यों को करने के लिए पंचांग देखने की भी कोई आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों, कहा जाता है कि इस दिन कामदेव का जन्म हुआ था, तो सुखमय दाम्पत्य जीवन की कामना हेतु इस दिन रति मदन की पूजा और प्रार्थना की जाती है। देवी सरस्वती का जन्म बसंत पंचमी को हुआ था, इसलिए इस दिन उनकी पूजा की जाती है और साथ ही इस दिन को लक्ष्मी जी का भी जन्मदिन मनाया जाता है, इसीलिए इस तिथि को श्री पंचमी भी कहते हैं। दोस्तों, इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है और पूजा की जाती है। बसंत पंचमी वाणी की अधिष्ठात्री देवी माता सरस्वती की पूजा और प्रार्थना का बहुत ही महत्व है। शास्त्रों के अनुसार भाग्य देवी सरस्वती ब्रह्म स्वरूप कामधेनु और सभी देवी देवताओं का प्रति विद्या करती हैं, यानी प्रतिनिधि करती हैं। वो विद्या, बुद्धि और ज्ञान की देवी हैं, इसलिए माँ सरस्वती का आवाहन कर कलश की स्थापना की जाती है इस दिन और उनकी पूजा की जाती है। बसंत पंचमी के दिन धन की देवी माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु आदि यंत्र किताबें रखकर उनकी धूप दीप दिखाकर विधि विधान से पूजा की जाती है। दोस्तों, सरस्वती पूजा के लिए शुभ मुहूर्तों का समय है माघ मास की तिथि यानी कि बसंत पंचमी की तिथि का, यानी इस बार जो तिथि पड़ेगी वो 3 फरवरी दिन सोमवार को पूरे दिन रहेगी। तो आप यानी कि इस दिन माता सरस्वती की पूजा करें और अगर आप व्रत वगैरह रखना चाहते हैं तो उदया तिथि यानी कि 3 फरवरी दिन सोमवार को ही रहेगी, तो 3 फरवरी को ही मनाया जाएगा बसंत पंचमी का त्यौहार। बसंत पंचमी की पूजा के लिए आप यानी कि 3 फरवरी को आप उनकी पूजा करें और उनके मंत्रों का जाप करें, क्योंकि शुभ मुहूर्त माता सरस्वती का पूजा करने के लिए बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। तो बल बुद्धि विद्या और घर में सुख समृद्धि तथा बच्चे के विकास के लिए शुभ मुहूर्त आपके लिए अमृत तुल्य है, तो आप इस दिन पूजा कर सकते हैं। खासकर ब्रह्म मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त में करें। 3 फरवरी को आप दोपहर 11:36 से लेकर 12:24 के बीच में पूजा कर सकते हैं। इस दिन पूजा स्थल पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की प्रतिमाएं स्थापित करके ही श्री सूक्त का पाठ करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। दोस्तों, बसंत पंचमी पर देवी सरस्वती की विशेष पूजा से कटुवाणी से मुक्ति मिलती है, अध्ययन में सफलता मिलती है, असाध्य कार्य पूरे होते हैं। वसंत पंचमी के दिन सभी को, चाहे वो विद्यार्थी हो, कारोबारी हो, कारोबार कर रहे हैं, आप कोई भी कार्य करते हैं तो आपको माँ सरस्वती की पूजा अवश्य करनी चाहिए। बसंत पंचमी के दिन किसी जरूरतमंद को दान
यानी शिक्षा से जुड़ी हुई चीजें दान करना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को दूध, दही और मक्खन अर्पित करने से ज्ञान और बुद्धि का वरदान मिलता है। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को यानी कि शहद जरूर चढ़ाएं। इससे जीवन में सफलता और सरसता आती है, सरलता और जीवन में मधुरता बनी रहती है। शास्त्रों के अनुसार सरस्वती देवी माँ को इनकी महिमा से, इनकी कृपा से कोई कम बुद्धिमान व्यक्ति भी महान विद्वान बन जाता है। कार्यकुशल बनकर व्यक्ति हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। इस बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती की पूजा करें। मोर पंख से, ये मोर पंख का उपाय जरूर करें ताकि तरक्की और सफलता की तरक्की आपकी कामना पूरी हो जाए, जो भी आपकी मनोकामना हो वो पूरी हो जाए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा। सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखे जय माता सरस्वती। माँ सरस्वती आपके मुख से निकले हर बोल को अवश्य पूरी कर दे, परंतु वो बोल शुद्ध आचरण के होने चाहिए, यानी मीठे बोल हो और सच्चे दिल से होने चाहिए। और दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, मोर पंख को धर्म शास्त्रों में बहुत ही पवित्र माना जाता है। कृष्ण भगवान का प्रिय मोर पंख जितना ज़्यादा देखने में खूबसूरत होता है, उससे कहीं ज़्यादा ये प्रभावशाली होता है। मोर पंख में देवी देवताओं का, नवग्रहों का वास माना जाता है। इसमें दुर्भाग्य को दूर करने की शक्ति होती है। बसंत पंचमी पर मोर पंख का विशेष महत्व है, इसीलिए क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहली बार बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती का पूजा किया था। तभी से ही बसंत पंचमी का पर्व मनाने की परंपरा चली आ रही है। यही कारण है कि बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा में मोर पंख को जरूर शामिल किया जाता है। दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठकर शरीर पर सरसों का तेल का बेसन मिलाकर उसका उबटन लगाएं। फिर नहाने के पानी में नीम के पत्ते और थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर उससे स्नान करें। स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें। फिर अपने मंदिर की सफाई करें और आपके घर में सरस्वती की मूर्ति है, माता सरस्वती की मूर्ति है, तो उन्हें स्नान कराएं और पीले सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनाएं और पुष्प चढ़ाएं। अगर तस्वीर है तो साफ वस्त्र से पोंछें। फिर माता सरस्वती के सामने एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं। सुगंधित धूप दीप जलाएं। माँ सरस्वती को हल्दी से तिलक करें। श्वेत चंदन लगाएं। पूजन के बाद माँ सरस्वती के चरणों में से लेकर श्वेत चंदन माथे पर तिलक लगाएं। माँ को सफ़ेद और पीले रंग के ही पुष्प अर्पित करें। फिर माता सरस्वती के बने पीले रंग के मिष्ठान जैसे कि बेसन के लड्डू, बेसन के बर्फी, केसर के खीर आदि का भोग लगाएं और बूंदी का भी भोग लगा सकते हैं। इसके बाद माता सरस्वती को एक मोर पंख अर्पित करें। इस मोर पंख पर आप हल्दी से तिलक करें और अक्षत पुष्प आदि चढ़ाकर मोर पंख का पूजन करें। मोर पंख का पूजन करने से सभी देवी देवताओं का, नवग्रहों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके बाद ओम सरस्वती नमः इस मंत्र का कम से कम 21 माला जाप अवश्य करें। इससे बुद्धि का विकास होता है, ज्ञान और यश की प्राप्ति होती है। बसंत पंचमी के दिन पूजा में सरस्वती का स्तोत्र का पाठ करने से व्यक्ति को अद्भुत परिणाम प्राप्त होते हैं। दोस्तों, ऐसी कोई आपकी कामना हो जो काफ़ी समय से अधूरी रह गई हो, आपका कोई सपना हो जो पूरा नहीं हो पा रहा हो, तो बसंत पंचमी के दिन उसे मनोकामना को माँ सरस्वती से कहें और फिर मोर पंख अर्पित करें। इससे आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी हो जाएगी। अगर आपको आपके प्रयासों के अनुरूप फल प्राप्त नहीं हो रहा है, बहुत मेहनत करने के बाद भी इच्छा अनुरूप सफलता प्राप्त नहीं होती, आप परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं, अपनी नौकरी व्यापार में सफलता पाना चाहते हैं, तो आप बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को अर्पित किया हुआ मोर पंख प्रसाद के रूप में लें और उसे हमेशा अपने साथ रखें। इससे परीक्षा में, इंटरव्यू में सफलता मिलती है, नौकरी कारोबार में उन्नति, पद प्रतिष्ठा मिलती है, सभी बिगड़े काम बनने लग जाते हैं। कहते हैं इससे काल सर्प दोष से भी छुटकारा मिलता है। दोस्तों, ऐसा मोर पंख एक चमत्कारिक यंत्र की तरह काम करता है। जो व्यक्ति हमेशा इसे अपने पास रखता है उसे हर काम में तरक्की का साथ मिलता है। अपनी जेब में या डायरी में या फिर गाड़ी में मोर पंख रखने से राहु दोष दूर हो जाते हैं। अगर आपको व्यापार व्यवसाय में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, पर्याप्त आमदनी नहीं होती है, धन की समस्या का हर पल सताती है, तो आप माता सरस्वती को अर्पित किया हुआ मोर पंख
अपने घर पर कार्यस्थल की दक्षिण मुखी दिशा में स्थापित कर इसे धन विषयक हर समस्या दूर हो जाएगी। अड़चने जो आ रही है दूर हो जाएगी, व्यवसाय में बरकत होगी। अगर आपके महत्वपूर्ण कार्य रुक जाते हैं, अटक जाते हैं, तो कार्यों में आ रही विघ्न बाधाएं दूर हो जाएगी। आप अपने बेडरूम के दक्षिण दिशा में मोर पंख लगाएं, इससे रुके हुए कार्य पूरे होने के योग बनते हैं। ये मोर पंख यानी इतने शक्तिशाली हैं कि आपके हर कार्य को पूरा करेंगे। दोस्तों, आपके घर में अगर अशांति है, लड़ाई झगड़ा क्लेश होते रहते हैं, यहाँ पर सास और पतोहू की लड़ाई है, और जेठानी देवरानी की लड़ाई है, देवर भौजाई की लड़ाई है, और साथ ही साथ यहाँ पर आपके घर में बच्चों के साथ भी लड़ाई है, यानी कि किसी से पटती नहीं है, आपके मुख में हमेशा गुस्सा क्रोध छाया रहता है, मुंह बनाकर चलते रहते हैं, कहीं न कहीं मन में कुछ न कुछ ठेस पहुंची रहती है, परिवारजनों से आपस में कहीं सुनी हुई बातें बनी रहती है, समझ में नहीं आता कि आप क्या करें। तब फिर आप एक काम करें, आप मोर का पंख बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती के पूजा और मूर्ति में चढ़ाया हुआ मोर पंख को आप अपने जरूर तकिए के नीचे दबा के रखें। आपके जीवन में शांति आ जाएगी, घर में शांति। आपका जो दिमाग है, दिमाग ठंडे दिमाग से काम करना शुरू कर देगा और आप बहुत पॉजिटिव सोच सोचेंगे। परिवारजनों की आपस में अगर नहीं बनती है, समझ में आए, तो घर में आप नकारात्मक शक्तियों का साया बन गया, यानी कि आपके अंदर भूत प्रेत का साया है। अगर आपके साथ किसी से नहीं बनता, आप दिन ब दिन गुस्सा करते रहते हैं, मन को यानी कि मन मटकाते रहते हैं, तो समझ लो कि आपके ऊपर किसी ने कुछ करा दिया है। तो इन चीज़ों को दूर करने के लिए और साथ ही साथ सुकून भरी नींद का मिलना भी आपके जीवन में बहुत तय करता है। इसलिए आप क्या करें कि इन सभी चीज़ों को दूर करने के लिए बसंत पंचमी के दिन नकारात्मक शक्तियों से निजात पाने के लिए माँ सरस्वती को आप अर्पित किए हुए मोर पंख का आप अपने घर में किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां हर आने जाने वाले व्यक्ति की उस पर नज़र पड़े। और दोस्तों, ये गलत नज़र को नष्ट कर देता है, सोख लेता है, खींच लेता है और सकारात्मक संचार करता है। आप इसे घर के मुख्य द्वार पर भी लगा सकते हैं, बैठक के कमरे में लगा सकते हैं, जहां आने जाने वाले की हर कोई उसे देख सके। इससे घर के नकारात्मक ऊर्जा का भाग यानी नकारात्मक ऊर्जा भाग जाती है। मोर पंख घर में मौजूद नकारात्मक शक्ति को नष्ट करता है, सकारात्मक बढ़ाता है। दोस्तों, ये मोर पंख बहुत ही पावरफुल होता है। बसंत पंचमी के पवित्र दिन ही इसे लगाएं। अगर घर में कोई वास्तु दोष होने की आशंका है, तो इससे निजात पाने के लिए आप बसंत पंचमी के दिन घर के मुख्य द्वार पर मोर पंख लगा दें। मोर पंख के नीचे भगवान गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करें। इससे घर के सभी वास्तु दोष अपने आप दूर होते हैं, चले जाएंगे। बसंत पंचमी के दिन विद्यार्थियों को अपने बैग पर किताब में मोर पंख अवश्य रखना चाहिए। इससे मन पढ़ाई पे और आकर्षित होता है, एकाग्रता बढ़ती है, याददाश्त अच्छी होती है और बुद्धि कुशाग्र होती है, प्रबल होती है। और साथ ही बसंत पंचमी के दिन आप मोर पंख अपने धन के स्थान पर रखें, जहां पर आप धन रखते हैं, रुपया पैसा अलमारी पेटी पे वहां पर रखें। जरूर आपके धन में 1000 गुना ज़्यादा वृद्धि होगी, माता सरस्वती की कृपा बरसेगी। तो इस बसंत पंचमी पर यह उपाय जरूर करें और जीवन की परेशानियों को आसानी से दूर करें। दोस्तों, अगर आप वाकई में कुछ करना चाहते हैं तो माता सरस्वती का ध्यान अवश्य कर लें, माँ का जयकारा अवश्य लगा लें। कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता सरस्वती। बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं और माता सरस्वती के एक लाइक इस वीडियो को अवश्य करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों, यारों और रिश्तेदारों तक भी इस वीडियो को शेयर करें। जय माता सरस्वती, आपकी जय हो।